वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन की। ये हमारा मिक्स डीआई का सेट होगा, सेट नंबर 1 होगा। इस तरह से आगे हम बहुत सारे सेट लाएंगे। इसमें हम पाई चार्ट और बार ग्राफ दोनों के मिक्स करके क्वेश्चंस यहां से बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके एसबीआई पीओ प्रीलिम्स मेंस में आ सकते हैं, आईबीपीएस पीओ मेंस प्रीलिम्स में आ सकते हैं, और जो अदर बैंकिंग एग्जाम्स हैं वहां पर भी ये पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर अपडेट्स उन तक आने स्टार्ट हो जाए। और जो लोग मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं वो इस बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि जो नई वीडियो यहां पर अपलोड हो वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला क्वेश्चन जो है इसमें, इससे पहले एक बार ग्राफ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ग्राफ हमारा क्या कहना चाह रहा है। जो बार ग्राफ दिया है इसमें कहा है द बार ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन अ कंट्री इन लाख टन्स इन डिफरेंट ईयर्स। मतलब कि यहां पर डिफरेंट डिफरेंट ईयर दिए हैं, 2009, 10, 11, 12, 13। इसमें स्टील का प्रोडक्शन जो है वो लाख टन में दिया हुआ है। बात की जाए 2009 में स्टील का प्रोडक्शन कितना हुआ है, 500 लाख टन। इसी तरह से 2011 में स्टील का प्रोडक्शन कितना हुआ है, 600 लाख टन। 2012 में 800। अब इस तरह से दिया हुआ है। सेकंड जो पाई चार्ट है ये क्या है, इसमें लिखा है द पाई चार्ट शोज द प्रोडक्शन ऑफ स्टील बाय 5 डिफरेंट कंपनीज इन 2012। मतलब दोस्तों, 2012 में टोटल प्रोडक्शन जो 860 हुआ है, इसमें 5 कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया है। मतलब कि 5 डिफरेंट कंपनीज के द्वारा 2012 में जो 860 ये लाख टन जो प्रोडक्शन हुआ है स्टील का, इसमें 5 कंपनीज का कंट्रीब्यूशन है, ए बी सी डी ई। और ये कुछ इस तरह से है। पहली कंपनी ए है, इसका 22%, बी का 38%, सी का 12% है, और डी का 15% है, और ई का 13% है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना कि हमें ये टोटल की वैल्यू, कुछ लोग कहेंगे टोटल मिस हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 860, और ये यूनिट क्या हो जाएगी, लाख टन्स। ठीक है, अब ये हमें यहां पर पता चल गया। अब इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, इसमें कहा है इन द ईयर 2012, 2012 की बात आपको करनी है। व्हाट वाज द प्रोडक्शन ऑफ स्टील बाय द कंपनी सी इन लाख टन्स। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सी हेयर। सी का परसेंटेज कितना है, 12% है। तो इस 860 का 12% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान रखना कि 100% की वैल्यू कितनी है, 860 है। तो 1% कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8.6। अब ध्यान रखना 12% निकालना है मुझे, तो क्या है, डायरेक्ट आप 8.6 की 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6 72 होता है, 2 7 इधर बचा, और 12 अट्ठे 96 होता है, 96 और 7 कितना होता है, 103। तो 103.2 लाख टन ये हमारा हो जाएगा। तो इस व्यापार हम क्या कह सकते हैं, 103.2, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं क्वेश्चंस का, क्योंकि 5 क्वेश्चन डीआई के पूछे जाते हैं, वो अलग अलग लेवल के होते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। इसमें कहा गया है इन हाउ मेनी ईयर्स इज द प्रोडक्शन ऑफ स्टील मोर देन 10% मोर और लेस देन द प्रीवियस ईयर्स प्रोडक्शन। अब इस बार मैं इस लैंग्वेज को एक बार समझा दे रहा हूं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि यहां पर जो आपको ग्राफ दिया है, इसमें आपको एग्जामाइन ये करना है कि किन किन, आपको प्रीवियस ईयर से डेटा कंपेयर करना है, और उसमें आपको ये बताना है कि 10% मोर देन है या फिर 10% लेस देन है। देखो यहां पर लिखा है मोर देन। अब 10% या तो मोर होगा या फिर 10% लेस होगा, लेकिन 10% से ऊपर का डेटा आपको पिक करना है। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि जो भी, अगर आप मोर देन निकालेंगे, मोर देन कब निकालेंगे, जैसे यहां पर 500 है और यहां पर 520 हो गया, तो ये क्या है, 20 जो है ये मोर देन है यहां पर, तो इसका परसेंटेज निकाला, मोर देन हुआ। अब ये 10% से, अगर 10% या 10% से ऊपर आता है तो आप उसको काउंट कर लोगे कि एक बार 10% से मोर देन हुआ है। सेकेंड चीज की अगर दोस्तों बात की जाए कि अगर आपका ये डेटा 500 था और यहां पर 400 हो गया है, तो ये क्या हुआ है, 100 जो है ये लेस हुआ है, तो यहां पर आपका लेस देन निकलेगा, लेस देन परसेंटेज। ठीक है, लेकिन ये भी आप देखना कि अगर आपका ये 10% से ऊपर, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 10% से ऊपर अगर आपको यहां पर मिलेगा डेटा, लेस देन वाला भी, तब भी आप उसको काउंट कर लोगे। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में बात करते हैं। अब ये यहां पर जो कंपैरिजन करना है प्रीवियस ईयर से करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें। अब इसमें क्या लिखा है, 500 जो दिया है 2009 का और 2010 का 690 दिया है। तो हम सबसे पहले यहां पर 2009 जो है इससे 2010 का निकालेंगे। अब इसमें क्या है, 500 से 690 हो रहा है, 500 से
690 है, तो ये कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर मोर देन हो रहा है क्योंकि ज़्यादा हो रहा है ना, तो हम कह सकते हैं मोर कितना हो रहा है, 190 मोर हुआ। और आप अगर मोर देन निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 190 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100। ठीक है, अब ध्यान रखना कि इसको कैलकुलेट करने मत बैठ जाना यार, हमें ये पता है कि 500 का 10% 50 होगा, और यहाँ पर तो 190 डेटा हो रहा है मोर देन, तो इसका मतलब ये 10% से तो ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर बस हमें ये पता होना चाहिए कि यस दिस इज मोर देन 10%, तो इसको हमने काउंट कर लिया। अब इसी तरह से सेकेंड सेशन भी हम काउंट करते हैं 2010 से 11, तो यहाँ पर मैं सबके काउंट करके बताता हूँ 2010 से 11 का क्या है। अब देखो 2010 में 690 था, यहाँ पर 600 हो रहा है, मतलब कि लेस देन हो गया है। कितना लेस देन हुआ है, 90 लेस हुआ है, 90 जो है वो हमारा लेस देन हो रहा है। अब 90 लेस देन किस पर हो रहा है, 690 पर हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अगर 690 का 10% निकालोगे तो ये कितना आएगा, 69। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन सोचना कि अगर आप बेस ईयर से कंपेयर कर रहे हो, 690 से 600 हो गया, मतलब कितना कम हुआ, 90 कम हुआ। अब 90 किस पर कम हुआ, 90 जो कम हुआ है वो हुआ है आपका 690 पर। 690 अपने आप में 100% है, मतलब इसका 10% निकालोगे कितना आएगा, 69। लेकिन यहाँ तो 90 आ रहा है ना, तो मतलब 69 से बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पर भी हम कह देंगे यस दिस इज ऑल्सो मोर देन 10%। ठीक है, ये भी आपका काउंट हो जाएगा। अब इसी तरह से 2011 और 12 की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों 600 था और यहाँ पर 800 हो गया है। तो देखो 600 से 800 किस सन में हो रहा है, ये 2011 और 12 में हो रहा है। तो ध्यान रखना 600 से 860 होने में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, ये हो रहा है 260 का। अब 260 किस पर हो रहा है, ये हो रहा है 600 पर। तो देखो 600 का अगर 10% निकालते हो 60 आता है, लेकिन यहाँ तो 260 वैल्यू आ रही है, तो डेफिनेटली ये 10% से बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे यस दिस इज ऑल्सो मोर देन 10%। ठीक है, अब अभी हमने 3 डेटा निकाल दिए। अब इसी तरह से 2012 और 13 का एक बार हम और निकालते हैं। ये हमारा 11-12 था, एक बार 12 और 13 का और निकाल लो। अब देखो 12 और 13 की बात की जाए तो 860 से 780 हो गया, मतलब यहाँ पर कम हुआ, तो ये लेस देन होगा। अब लेस देन कितना हुआ है, 860 माइनस 780 कर लो, तो ये कितना आएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, अब 80 किस पर हुआ है, ये 860 पर हुआ है, यही तो हम करेंगे, इंटू 100 कर दो। तो देखो 860 अपने आप में क्या है, 100% है। अब इसका 10% निकालोगे 86 आएगा, लेकिन यहाँ पर 80 आ रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये लेस देन आपका 10% आ रहा है। तो जो लेस देन 10% आएगा इसको आपको काउंट नहीं करना है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हुआ है एक बार, और एक बार ये आपका 2010 से 11 में हुआ, तो 2 बार हुआ। अब 2011 से 12 में हुआ तीसरी बार, तो अल्टीमेटली 3 बार जो है 10% से ऊपर हो रहा है। ठीक है, अब वो मोर देन लेस देन जो भी हो रहा है वो अलग की बात है, लेकिन 10% से ऊपर आपके आंकड़े आ रहे हैं। तो जब भी 10% से ऊपर आंकड़े आएंगे तो हमें 3 बार आ रहे हैं ना, तो 3 ऑप्शन देखो कहां पर दिया है, ई वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 बार जो है आंकड़े जो है वो 10% से ज्यादा आ रहा है। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन की यहां पर हम बात करते हैं, नंबर 3 की। इसमें कहा गया इन हाउ मेनी ईयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ स्टील मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन फॉर द गिवन ईयर्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है। इसमें कहा गया है कि कितने बार जो है कितने सालों तक प्रोडक्शन ऑफ स्टील जो है वो मोर देन है एवरेज प्रोडक्शन से। सबसे पहले आप क्या करो, यहां पर एवरेज प्रोडक्शन निकाल दो, एवरेज प्रोडक्शन। तो देखो एवरेज अगर प्रोडक्शन मुझे निकालना है तो क्या है, सबको ऐड करना होगा, मतलब कि 500, 690, 600, 860 और 780 सबको आप ऐड करो। तो यहां पर हम यही कर सकते हैं, 500 प्लस 690 प्लस 600 प्लस 860 प्लस 780, और इसको डिवाइड किससे कर दो, 5 से, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। अब जब आप कैलकुलेट करोगे तो एवरेज आपका आएगा 686। अब यहां पर क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कितने बार जो एवरेज से आपका ऊपर है स्टील का प्रोडक्शन। तो देखो यहाँ पर 500 है तो 686 से ज़्यादा नहीं, इसको काट दो। यहाँ पर 690 हो रहा है, ये एक बार यहाँ पर हो गया। अब ये 600 ये भी नहीं काउंट होगा। अब ये 860 जो है वो 686 से तो ज़्यादा है ना, तो दूसरी बार यहाँ हो गया। अब 780 भी 686 से ज़्यादा है, तो तीसरी बार। तो अल्टीमेटली 3 बार यहाँ पर हो गया। डायरेक्टली देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज की टर्म होती है, अगर हमने लैंग्वेज को डिकोड कर लिया तो आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। फिर भी ये 3 बार होगा, तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी 3 बार, 3 ईयर्स। ठीक है, 3 बार जो है, और वो कब कब है ये हम कह सकते हैं 2000 इसमें 10 में है, और 2012 में है, और 13 में है। ठीक है, कभी कभी ईयर भी पूछ लेता है, तो कुछ भी पूछे, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो हम डेटा वहां से निकाल सकते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन की दोस्तों बात करें, ये क्वेश्चन आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसमें लिखा है कि व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कंपनी डी इन द स्टील प्रोडक्शन इन 2012। ये जो 2012 वाला ग्राफ, ये पाई चार्ट बना है, इसमें आपको
डिग्री बताने हैं कि कितना एंगल बनेगा, किसमें डी के लिए पूछा है। तो यही कहा जाए कि ये डी आपका यहाँ पर है, तो ये वाला आपको एंगल निकालना है, ये इतना एंगल, ये वाला एंगल कौन सा बन रहा है। तो मुझे ये पता है कि अगर कोई भी चीज़ इस तरह से सर्कुलर आकार में बनी है तो यहाँ पर एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री का बनता है। और ये टोटल अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 100% अपने आप में पाई चार्ट होता है। ठीक है, आप क्या करो, 100% को, अब ये 100% पाई चार्ट किसके इक्वल हो गया, 360 डिग्री के हो गया। अब इस तरह से 1% की अगर वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से काटोगे, कितना आ जाएगा, 18 और ये 5, 18 डिवाइड बाई 5 डिग्री आपको मिल जाएगा 1% के बराबर में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कंपनी डी का आप एंगल बता दो। कंपनी डी का परसेंटेज कितना है, 15% है। 1% की वैल्यू कितनी है, 18 डिवाइड बाई 18 बाई 5 डिग्री, तो 15% की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 18 डिवाइड बाई 5 इंटू 15। तो यहाँ से 5 से काटोगे 3 बार, 18 इंटू 3 कितना आ गया, 54। और यूनिट यहाँ पर क्या, डिग्री चल रही है, तो 54 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ पर बन रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब कभी आप इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बोलेंगे। पाई चार्ट टोटल की वैल्यू रख दो 100 के बराबर में, और इस तरह से हम परसेंटेज को डिग्री, डिग्री को परसेंटेज, सेम कंसेप्ट से कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। अब इसमें कहा गया है कंपनी ए प्रोड्यूस्ड 18% ऑफ द टोटल स्टील प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर एक्सेप्ट इन 2012। मतलब कंपनी ए जो है वो 18% स्टील प्रोड्यूस करती है हर एक वर्ष, केवल 2012 में नहीं करती है। तो 2012 के डेटा को आपको छोड़ देना है। फिर लिखा है व्हाट वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्टील बाय कंपनी ए फॉर द गिवन ईयर्स। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि आपको सारे 2012 को छोड़कर कंपनी ए का प्रोडक्शन बताना है, कितना प्रोडक्शन जो है कंपनी ए करती है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमें 18% निकालना है। केवल आप क्या करो, 2012 वाला डेटा जो है ये वाला डेटा छोड़ दो, और इसके अलावा जितने भी दिए हैं इन सबका 18% निकाल दो। क्योंकि अगर आप सिंगल इसका 18% निकालोगे, फिर इसको ऐड करोगे, फिर इसका 18%, तो सिंगल सी बात में यही कहना चाहूंगा, टोटल निकाल लो कि किस किस में पार्टिसिपेशन है कंपनी ए का। तो इस 500 में भी है, 690 में है, 600 में भी है और 780 में है। इन सबको जोड़ लो, मतलब बात की जाए 500 प्लस 690 प्लस 600 प्लस 780। अब इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो कितना आएगा, 2570। अब इसका मुझे क्या निकालना है, 18% निकाल दो इसका। ठीक है, अब देखो 2570 का 1% मुझे निकालना है। 1% कितना आएगा, 25.7 आ गया 1%। और इसका अगर 18% निकालना है तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 25.7 इंटू 18। अब जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4626 आएगा। तो एक अंक के बाद दशमलव भी लगा दो, 462.6 लाख टन जो है ये आपकी यूनिट का प्रोडक्शन होगा कंपनी ए के द्वारा 2012 को छोड़कर सब में, क्योंकि ये 18% करती है। तो 18% हमने निकाल दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहला ऑप्शन ही आपको इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगली वीडियो में कुछ हम और डिफरेंट टाइप के इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर रिप्लाई करें कि आप किस तरह की डीआई चाहते हैं, ताकि हम उस तरह की डीआई सबसे पहले आप तक लाके दें। वैसे प्रीलिम्स के लिए जितनी भी डीआई इंपॉर्टेंट होंगी वो सारी की सारी हम प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले कराएंगे। बस दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना है और बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना भी है, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स करके जरूर पूछें और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों इसी के साथ अगली वीडियो में हम मिलेंगे। कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन की वीडियो आप यहां पर देख सकते हैं। लोगों पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में दोस्तों कुछ और नए क्वेश्चंस वो यहां पर आपको प्लेलिस्ट की फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, यहां से इस लिंक से। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।